क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो गुफ्तगू आप जब से समाअत फरमा रहे थे, जो बातें आपने सुनी हैं, मैं ये समझता हूँ अगर उसमें से कुछ बातें भी हम अपने अपने घरों पर तवज्जो दें और अमल करने के लिए अपने बच्चों को कह दें तो यकीनन आज का जलसा हमारा कामयाब रहेगा। आज मुसीबत ये है कि बात सुनने हम जाते नहीं, अच्छी बात सुनने जाते नहीं। आपके महल्ले में आके सुनाना चाहते हो तो भी आके बैठते नहीं, आके बैठे तो भी माशाअल्लाह यहाँ चाय की सप्लाई हो रही थी, वाला यहाँ तक अच्छी बात है। उसके बाद पाकिटों की सप्लाई शुरू हो गई तो हम लोग को जाना पड़ेगा यार। पाकिटा बोले तो समझते हैं ना, आप लोगों के एरिया में तो नहीं बिकते होंगे, आप लोगों के शरीफ एरिया है माशाअल्लाह। वो एरिया में जो पाकिटा बिकते हैं वहाँ के हालात कैसे रहते हैं आप खुद जानते हैं। याद रखो मेरे भाई, आज की ये महफिल में हम आप तक पहुँचने का मकसद आपको जगाना है, आपको ये बताना है कि अब वक्त आ गया है कि अपने अपने घरों का जायज़ा लो। अपने घरों के अंदर जो होने वाले अमल है, अपने बच्चों को किस अंदाज से हम दीन की बात बता सकते हैं, उनको किस अंदाज से हम दीन के रास्ते पे ला सकते हैं। आज भी अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर याद रखो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज हमारी औलादों पे हमारा कहाँ है डर, कहाँ है, क्या है हमारी औलादें क्या आज हमारी सुन रही हैं? आज हमारी औलाद चबूतरे पे रहती है और हम लोग अभी इतने आगे हैं कि अपने बेटों को सुबह हुआ तो हकाल देते, शाम हुआ तो बुला लेते। अब अलग मामला हो गया है, रात में भी बच्चों को घर में से हकाल दे रहे हैं, जाओ बेटे चबूतरे पे बैठो, घर की निगरानी करो। आज मुसीबत ये है कि तुम्हारे बेटे चबूतरे पे नहीं बैठ रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे घर वालों की इज्जत को रोड पे ला रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में, हमारे बचपने में कहा जाता था ये बच्चे से उनके घर की पहचान है। आज हमारे साहिबजादे निकलते हैं और अगर वो पीते हुए निकल रहे हैं, अगर वो गाली गलौज करते हुए निकल रहे हैं, तो बताओ फिर आपका व्यवहार क्या रहेगा, आपका मुकाम क्या रहेगा? वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि एक हमारे मौलाना ने जैसा फरमाया कि एक घर अगर संवर जाएगा तो पूरा मोहल्ला संवर जाएगा। एक अगर घर अल्लाह वाला बन जाएगा, पूरे मोहल्ले में अल्लाह तबारक व तआला उसकी घर की बरकतें पूरे मोहल्ले में अता फरमाएगा। आज बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हमारा इतना मजमा यहाँ है ना, कितने लोग हैं आज जो कुरान पढ़े, बताओ कितने लोग हैं आज कुरान पाक को चूम रही, उसके बाद बाहर निकल जा रहे, क्या मौलाना चूम लिए बस नहीं। मेरे भाई, कुरान पढ़ने की चीज़ है, कुरान शरीफ चूमने की चीज़ नहीं है। आज हम लोग मस्जिद के सामने से जाते हैं, दूसरों से ले मियाँ इबरत, वो जाते जाते उनको यूँ तो भी करते हुए जाते। आज हम लोग यूँ कर रहे हैं ना, यूँ कर रहे हैं, बस अजीब मोबाइल ले लिए, मोबाइल के दीवाने। हमारा नौजवान तो मोबाइल पे इतना फ्री हो गया है, उस बाजू क्या हो रहा है उसको वो खबर नहीं होती। हाल में मेरे पास एक वीडियो आया, वीडियो देख के मैं खुद भी ज़रा, मेरे को बताया गया, बोला ना ये देखिए, मैं बोला ये इसमें क्या ऐसी चीज़ है? तो एक साहब वीडियो देख लेते हुए होटल में आए और वो खाना उन्हें रखे ही नहीं, उसके बाद खाली प्लेटा रख के बिल दिया तो बिल दे के चले गए और सोच रहे में खाना खा लिया। ऐसे हमारा नौजवान है माशाअल्लाह। अरे मियाँ, तुम मुसलमान है, तुम्हारी शान है, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, तुम सबके रहबर बन के आए, तुम सबके रास्ते बताने वाले बन के आए। कब से तुम रहगीर हो गए, कब से लुटेरे बन गए, कब से शराबी बन गए, कब से जुआरी बन गए, कब से हमारे गलत आदतों में पड़ गए। आज अफसोस होता है हमको, अगर हमारे बच्चों का अगर नाम अखबार में दिखता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। चोरी होती है, हमारा बच्चा वहाँ मौजूद है। अगर कत्ल होता है तो हमारा बच्चा वहाँ मौजूद है। अगर कहीं कोई और अमल होता है, वहाँ हमारा बच्चा मौजूद है। आज हम आपके महल्ले में आए हैं और ये कोशिश करने आए हैं कि इस बाबा, यानी जो इस क्या है हमारी दरगाह है ना यहाँ, हाँ,
मस्तान बाबा के दरबार के गुर्बत में रहने वालों के पास आए हैं। क्यों आए हैं? मस्तान बाबा क्या करके गए दुनिया में? आज क्या है? खबर है, मगर खबर की वजह से आज माशाअल्लाह कई लोग उनके पास आते हैं। हमारी भी कोई खबर रही, कोई आना ना, अपने बच्चे नहीं आएंगे वहाँ, हमको जिम्मा हमको ने बख्शे, इनको खबर पे जाना। हम ऐसे तो बन जाओ। ये अल्लाह वालों के महल्ले में रहते हैं, गुर्बत में रहते हैं, तो उनका कुछ उनके अमल तो सीखो। वो अपने को भूखे रखते थे, गरीबों को खिलाते थे। वो अपने घरों में चिराग नहीं जलता था, दूसरों के घरों में चिराग जलाते थे। वो अपने ज़िंदगियों को बदलने के लिए अपने पूरे के पूरे अपने फैमिलियों को छोड़ के निकल गए, ख़ानदानों को छोड़ के आ गए। आज हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो चबूतरे पे, वहाँ से निकलते हैं तो फुटपाथ। आज आपके साथ यहाँ आने का मकसद, मुझे यहाँ 10 बजे तक की परमिशन है आजकल। मैं इस बात से मुख्तसर बोल रहा हूँ मैं, वरना ये हम उनके काम कर रहे हैं पुलिस का, वो तो हमको रात तमाम टाइम देना चाहिए। हम आपको यही बोल रहे हैं ना, पुलिस वालों को मत सताओ, उनको रातों में आपको डराने रखवाने की ज़रूरत नहीं पड़े कि वो आए आपके पास। मगर एक कानून है कि 10 बजे तक वो इजाज़त दिए हैं, तो 10 मिनट में आपकी बात ख़त्म करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपने घरों में आज से तय कर लो कि हमारे घर का बच्चा नमाजी बनेगा। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। मुँह से बोलना, मुंडी हिलाए तो भी इंशाअल्लाह हो जा रहा है क्या आजकल? बस नौजवान हमारे मुंडियों से काम ले रहे हैं आजकल। यो अब क्या है किधर है पता नहीं। मुंडी हिलाने से बेहतर है ज़बान से बोलो। अल्लाह ज़बान दिया, और याद रखो ये ज़बान जब तक चलते रही तुम जिंदा है। जिस दिन ज़बान चलना ख़त्म हो गई तुम भी गायब हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़बानों को ज़िंदा रखो। किससे? अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के प्याम से, अल्लाह के फरमान से। अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने के लिए अपनी ज़बानों का इस्तेमाल करो। हम कहेंगे ना, कुरान पाक पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर नहीं आता तो मस्जिदों में आओ, अपने इमामों को कहो कि हमको कुरान पढ़ना सिखा दें। जब तुम कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग बोलते हैं मौलाना हमारे घरों में क्या हो रहा, इतना कमा रहे, फ़ायदा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। कितना भी कमाओ घर में लग जाता, इस बात से लग जाता। मियाँ तुम अल्लाह के लिए तुम कमा रहे नहीं, अपने जो कमाई है उसमें अल्लाह को शरीक नहीं कर रहे, अल्लाह के अहकामात में तुम नहीं चल रहे, तो अल्लाह वो पैसों में बरकत कैसे दे? इसलिए आज से आप तय करो, आज से हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे और मसाजिद का रुख करेंगे। कम से कम 5 नमाजें नहीं तो नहीं, जितनी आप पढ़ सकते हैं, 2 नमाजें 4 नमाजें मसाजिद में अदा करने की कोशिश करो। याद रखो ये अल्लाह के घर है, अल्लाह के घर में वही जाता है जो अल्लाह जिसको बुलाता है। अगर अल्लाह आपको नहीं बुला रहा तो समझो आप क्या है कि क्या नहीं, कि अल्लाह को पसंद नहीं है आप। अगर अल्लाह को आप पसंद रहते तो आपको मस्जिद में बुलाते। 5 वक्त अदा होती है अपने महलों में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज के लिए आओ, जहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह ने खूबियाँ रखी है। तुम्हारे रास्तों को खोलने वाला अल्लाह है, तुम्हारे रिस्क को खोलने वाला अल्लाह है, तुम्हारे हर अमल को बेहतर करने वाला अल्लाह है। मगर अफसोस आज हम ये सब सुनते हैं और सुन के उसको अनजान हो जाते हैं। आज हम आपके महल्ले में आए हैं, यहाँ जो कुछ बुराई है, आप नौजवान जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, हर नौजवान ये तय करे कि हमारे घरों में ये बुराई होने नहीं देंगे। याद रखो, अगर तुम शराबी बनेंगे तुम छोटे भाई को नहीं पड़ोस के। अगर तुम टीवी देखते हुए, पिक्चर देखते हुए चबूतरों पर बैठेंगे तो छोटे भाई को नहीं रोक सकेंगे। छोटा भाई बोलेंगे आप खुद देखते, हमको क्या रोक रहे हैं भाई, पहले आप सुधरो उसके बाद हम सुधर, है नहीं? इसलिए आप अगर अच्छे बन जाएंगे पूरा घर अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैं आज नौजवानों को कह रहा हूँ, यहाँ की अम्मा बहन, मेरी माँ और बहनों को कह रहा हूँ कि आज अपने घरों में दीन को गालिब करिए, दीन को हमारे घरों में बच्चों को समझाइए कि हमारा ईमान क्या है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक जीने का नाम इस्लाम है।
हम लोग नाइला अम्मा पेटी मुसलमान है ना, हम लोग को वो भी नहीं मालूम। माँ पेटी मुसलमान है, बाई चांस मुसलमान है ना, बाई चॉइस का है। चांस बोले तो अम्मा मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हम भी मुसलमान। आज आपको ये करना है कि खुद अपने घरों के निगहबान बनो, अपनी बहनों के हिफाजत के लिए आप खुद आगे बढ़ो। अपने महल्ले में कोई गंदगी होती है तो आप महल्ले वाले उसको रोकने की कोशिश करो। हर महल्ले में एक ऐसा इस्लाह माशरा का जलसा होना, हर गली गली इस्लाह माशरा का जलसा होना, हर गली गली में अब क्या यहाँ के नौजवानों के साथ हम गश्त करेंगे। अगर नौजवान हमको बुलाए तो हम उनके साथ महल्ले के घर घर जाके बोलेंगे कि भाई आज से आप लोग नमाज की पाबंदी के लिए करो, आज से तुम मसाजिद को आया करो, बशर्ते कि आप हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके महल्ले में भी गश्त करेंगे, आपके महल्ले में भी फिरेंगे। बस यही हमारी गुजारिश है। बहुत वक्त कट गया, अब जो ज़िंदगी हमारी बाकी है वो ज़िंदगी को गनीमत समझिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर चलने की कोशिश कीजिए और अल्लाह और रसूल के अहकामात पर चलने की कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि अपने महलों से भी कोई बुराई ना होने पाए। जैसे आप ही ने समाज फरमाया, कोई जुआ खेल रहा है, जुआ भी ख़तरनाक है। ये मर्द अब देखे नहीं, कल 700 रुपये के वास्ते चाकू मारा। ये पैसों का लेना देना हमेशा हमारे सरकार ने फरमाया, पैसे दिए तो भी लिख लो, ले लिए तो भी लिख लो, लिखा पढ़ी कर लो। अब 700 रुपये के वास्ते एक जान ले रहे हैं आप, एक कत्ल कर दे रहे हैं आप कभी सोच रहे हैं जिसको मार रहे हैं वो क्या अपनी माँ को पालने वाला होगा, वो अपनी बीवी को पालने वाला होगा, अपने बच्चों को पालने वाला होगा। अगर वो मर जाए तो फिर उसके घर वालों को कौन पालेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से ये दूसरी हाथ जो हमारे पास सूद की लालच, पैसे दे के उसका सूद खा रहे, 100 रुपये दिए 100 रुपये के 120 रुपये ले रहे, हराम है, हराम है। ये लेना भी खाना भी हराम है और ये पैसों में अगर घर में ला के दिए तो बच्चे भी हरामदारी होंगे। इसलिए ऐसे चीज़ों से बचो। और तीसरा है, हर वो नशे की चीज़, शराब हो, पुड़िया हो, इंजेक्शन हो, क्या क्या रहते अल्लाह को उन्हें मालूम। अब हमारे बच्चे तो, मैं सुना परसों एक साहब बोल रहे थे, मौलाना पेट्रोल का नशा भी हो रहा आजकल। हेलो, अब थोड़े दिन के बाद अब क्या बोलो, एक हमारे पास वज़ीर आज़म थे यहाँ के बहुत बड़े, आप लोगों को मालूम की नहीं की, आप लोग के बच्चे थे होंगे। एक वज़ीर आज़म थे, अपनी टानिक आप पीते थे, अपना पेशाब आप पीते थे और बोलते थे मेरे पेशाब में मैं अगर पी लूँगा तो उससे शिफा होती, सेहत होती थी कहते। अब वैसे ही आइंदा जाके मेरे को ये डर है कि वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा तो पेशाब से अपना नशा लेंगे लोग। याद रखो मेरे अजीज, हराम है, हराम चीज़ों से बचना भी है और बचाना भी है। आज आपके सामने आने का मकसद, और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ ये जलसा रखा और हमारे को खुशी है इस बात की कि यहाँ के मुतवल्ली साहब भी माशाअल्लाह जो यहाँ हमारे को जलसा करने का परमिशन दिए हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने दीन के काम में आगाज़ कर दिया है। आप सब भी शरीक होइए उसमें, हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब मिलकर लोगों को संभालेंगे, हम सब मिलकर लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे में इस्लाह हो जाएगी। मैं ये चंद गुजारिशात के साथ आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि मकसद जलसा करने का वाहवा लेना नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचाना था और आपको गंदगियों से बचाना था। अल्लाह मुझे और आप पर अपने फजल का मामला फरमाए और वो हर अमल से बचा ले जो अल्लाह की नाफरमानियों के अमल है, और वो अमल पे हमको चलने की तौफीक अता फरमा दे जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को पसंदीदा अमल है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह
ہم جس محلے میں اپنے کام کا آغاز کیے ہیں، اے اللہ یہاں کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر برائی سے بچے۔ اے اللہ ہماری بہنیں بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں سب کو اے اللہ صحیح معنوں میں ایمان پہ چلنے والا بنا دے، اسلام پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کو سچی پکی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں سب کو ہدایت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گمراہیوں سے بچا، اپنی نافرمانیوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہر بچی کا نصیبہ نیک فرما، ہر بچی کے لیے بہترین اللہ اس کے لیے رشتے عطا فرما، اس کی شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما، اور اے اللہ ہماری اس محفل کو قبولیت عطا فرما، اور ہمارے سے وہ کام لے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات کا اعلان بھی کر دیتا ہوں، اپنے کیسز کو لے کر عدالتوں میں مت جائیے، پولیس میں مت جائیے، اور یہاں جا کر آج کل قوانین اتنے بگڑ گئے ہیں، اور یعنی نئے قوانین ایسے آ گئے ہیں کہ آپ ایک وقت اگر کسی کیس میں پھنس جائیں گے تو آپ کا نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ اس مسائل کو، اپنے گھر کے جھگڑوں کو، اپنے گھر کے مسائل کو اپنے محلوں میں مسجدوں میں حل کیجیے۔ اگر وہاں نہیں ہوتے تو میرے گھر پہ میرا آفس چلتا ہے، دارالقضا شرعی عدالت چلتی ہے، وہ 2 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک چلتی ہے، وہاں تشریف لائیے، وہاں آپ کے مسائل کا حل ہوگا۔ میرا گھر پتہ آپ کس سے بھی پوچھ لو، بہت قریب ہے۔ اب تو ماشاءاللہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں ہمارے گھر محلے میں بہت ماشاءاللہ زیادہ ہم آج جہاں رہتی لوگوں کی، تو ہمارے گھر کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے گھروں کے معاملات کو اپنے پاس حل کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 محرم کے دن جامع مسجد دارالشفا میں 2 بجے سے لے کے شام میں 5 بجے تک سے یعنی مغرب تک میرا خطاب رہتا ہے۔ 10 محرم کو تو علامہ دیکھنے نکلتے نا، دارالشفا مسجد کو آ جاؤ، وہاں ہم سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کچھ دین کی باتیں بھی سن لیں گے۔